बीवी के बिना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। इसलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर रविवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई एतराज नहीं किया, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वहां पर वो मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा। वो मुझे कहीं नहीं मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। माँ बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों भाई घर की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास तो होता ही है। औरत जिस तरह से घर संभालती है, हम दोनों भाई मिलकर भी उस तरह से घर नहीं संभाल पा रहे थे। एक दिन माँ की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई और उन्होंने माँ की हालत देखते हुए माँ को सलाह दी कि हम दोनों भाइयों में से किसी एक की शादी कर दे। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वह अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। माँ को पहली ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। माँ की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी घर बहुत अच्छी तरीके से संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। माँ घर को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए उन्होंने ये बात पसंद आ गई कि उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। माँ ने मेरे बड़े भाई को रानी की तस्वीर दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से करवाना चाहती हूँ। तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करेंगे और वे शादी में कोई दहेज बिल नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ अपनी तरफ से खर्च करना चाहते थे। इसलिए वो शादी के लिए अभी राजी नहीं थे। मेरा भाई बहुत शरीफ इंसान था। माँ ने जब मुझे रानी की तस्वीर दिखाई तो वे मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए माँ ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा देगी। रानी बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। जब माँ रानी के घर रिश्ता लेकर गई तो उनको लगा कि रानी के घर वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे, लेकिन रानी के घर वालों ने मेरी माँ की बहुत अच्छी इज्जत की और रिश्ता भी कबूल कर लिया। हमारे घर की ये पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियां मनाना ही छोड़ दिया था। माँ भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई। बेटे के सर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया और मैंने पहली बार रानी को अपनी दुल्हन के रूप में देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट से हटा हुआ था। वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने रानी को शादी का तोहफा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा बदन मेरे जज्बातों को बेकाबू कर रहा था। मैंने अचानक ही रानी के हाथों को चूम लिया। वह खामोशी से घबरा गई, उठ बैठी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसकी नाजुक सा बदन मेरे जज्बात के तूफान के आगे कुछ ही देर में ढेर हो गया। रानी ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। रानी के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। हम एक जिस्मानी संबंध कायम कर चुके थे। अगले दिन रानी अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा सा हो गया। वो तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब रानी लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और रानी ने आते ही सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में ही वो बहुत अच्छी थी। माँ तो रानी के कामकाज और उसकी जिम्मेदारियों से इतनी खुश थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी रानी के हवाले कर दी। भाई तो रानी के सामने भी आने से कतराते थे। वो उससे पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नजरें झुकाए रखते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे।
रानी से कोई काम नहीं कहते। रानी भी घर के माहौल में पूरी तरह वाकिफ हो गई थी और अब जाकर माँ को भी आराम और सुकून मिला था। रानी घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा वक्त देती थी। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना होता जाता। हर गुजरते दिन के साथ मेरा और रानी का रिश्ता मजबूत होता चला गया। एक रात अचानक ही रानी ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि रानी को अचानक क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों? क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो कहने लगी कि नहीं, अब से वे रविवार को रात को अलग कमरे में सोया करेगी। रानी की ये बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्यों, आखिर तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ हो गई? मेरे लिए तो रानी के बगैर एक पल भी गुजारना नामुमकिन था और वो पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर रानी कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं रविवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी और इसलिए मैं अब अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी मन्नत कबूल हो गई है। मैंने कहा कि अगर तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हारे बगैर मौजूदगी मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारूंगी। रानी तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवटें बदलता रहा। रानी की गैर मौजूदगी में मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की ही तो बात है। उसने हर दिन मुझे बहुत प्यार किया था। मैं एक रात तो उसके बगैर अकेले गुजार ही सकता हूँ। अगली सुबह जब रानी कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसा ही है तो मुझे छोड़कर ना जाओ। मेरी बात सुनकर रानी कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी मन्नत पूरी करनी ही होगी और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैं रानी को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर भी जुल्म करती हो और मुझ पर भी। तुम कोई और मन्नत मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी मन्नत मांगी। रानी ने एक नज़र मुझे देखा और घर के कामों में मसरूफ हो गई। मैं भी माँ के पास जाकर बैठ गया तो वो रानी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी माँ को बाकी सास की तरह बहू से कोई तकलीफ नहीं थी। अब घर बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खुश थे। रानी ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी बीवी घर को जन्नत बना देती है। वाकई रानी ने मेरा घर जन्नत बना दिया था। बस वो रविवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा रानी की गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे उसको बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी जब तक मुझे नींद नहीं लग जाती। रानी मेरे बालों में अपनी उंगलियों को फिराती रहती थी। अब मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। रानी ने मुझे अपना दीवाना बना दिया था। ऐसे ही एक रात रानी दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने फैसला किया, अब मैं रानी को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा, इस दूरी को मिटा के रहूंगा। यही सोचकर जब मैं रानी के कमरे में पहुंचा तो वह मुझे नहीं मिली। उसे ढूंढते हुए मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज़ आई। मैं फौरन स्टोर रूम में घुस गया। मेरी बीवी मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वो बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि तेरी बीवी यहाँ पर अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी, और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बताऊंगा तो ये उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी और कहने लगी कि वह सबसे कहेगी कि मैं उसकी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। अपने भाई की ये बात सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने आगे बढ़कर रानी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। रानी, जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सत्ते में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि रानी किस हालत में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वो यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी,
बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक भाई के खिलाफ उसके मुंह से ये बात सुनकर दंग रह गया। मैं रानी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले आया। जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंपा था। आज मुझे समझ आ गया था कि पूरे हफ्ते मुझे खुश करने के बाद रविवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती है। मैं जान गया था कि इसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज उसे मेरा भाई नहीं देखता तो शायद मुझे इसकी हरकत का पता ही नहीं चलता। मैंने रानी को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान लो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रानी मेरे पैरों पर गिर पड़ी, कहने लगी, एक बार उसकी बात सुन लूं। वैसे तो रानी किसी की बात पर मुझे एतबार नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, मुझे जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं था कि जिस पर रानी को शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी रानी को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। रानी के पास उस लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीरें मौजूद थी और वो लड़का दूसरे देश जा रहा था, तो रानी ने सोचा कि वे उसकी तस्वीर उसे वापस दे दे, क्योंकि रानी मेरी बीवी बन चुकी थी और वो मुझसे मोहब्बत भी करने लगी थी। एक दिन जब वे अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई, तो उसने उसके सारे सामान लिए और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। वे उसे उसका सामान वापस करके अपनी खुशहाल जिंदगी के बारे में बताने वाली थी कि अब वह लड़का भी रानी को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो आखिरी मुलाकात रानी की जिंदगी के लिए भयानक साबित हुई। जब रानी इस लड़के से मिलने गई तो वहां पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वह लड़का रानी का हाथ पकड़कर उससे बातें कर रहा था। रानी को लगा कि उसका ये किस्सा खत्म हो जाएगा और वह मेरे साथ खुशी खुशी बेहतर जिंदगी गुजार पाएगी। लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वह हफ्ते में एक रात भाई के साथ गुजारेगी। वे मेरे भाई की धमकियों से डर गई थी और वे मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया और वो रविवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। लेकिन ये सब वे अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे भाई की गलत हरकतों पर वो चीखने चिल्लाने लगती। रानी मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वो कह रही थी कि वह भी इस गुनाह भरी जिंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी नहीं कर सकता था कि मेरा भाई उससे संबंध बनाने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नजर उठाकर किसी लड़की को देखा तक नहीं था। रानी से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था। फिर वो रानी को अपने पास क्यों बुलाएंगे? मैं पूरी तरह असमंजस में फंस चुका था। रानी के आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं रानी के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के चरित्र पर उंगली उठाए। मैंने उससे कहा कि फिलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। जब दिमाग ठंडा होगा तब मैं इस मामले पर गौर करूंगा, फिर कोई फैसला लूंगा। सुबह मैंने खुद रानी को उसके घर छोड़ दिया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त रानी ने एक ही बात कही थी कि वे मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल रानी की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन मैं अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो खामोशी से कोने में बैठे हुए थे। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं था। मेरे भाई ने मुझे बता दिया था कि वे रात में पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्होंने स्टोर रूम से कुछ आवाज आई तो उन्होंने जाकर देखा, वहां पर रानी एक लड़के के साथ मौजूद थी और वो दोनों बहुत ही आपत्तिजनक हालत में थे। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फिलहाल उनको इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया कि रानी कुछ दिन के लिए अपने घर रहने गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझा हुआ था। ऑफिस में भी किसी काम में मेरा मन नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा कि मुझे रानी को तलाक दे देनी चाहिए,
क्योंकि उस जैसी औरत घर बसाने वाली नहीं होती। मैं अपना और रानी का रिश्ता ख़त्म करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। मैं हमारे रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। रानी मुझे दिन में कई बार फ़ोन करती, लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। माँ हर बार रानी के बारे में सवाल कर रही थी कि रानी कब वापस आएगी। माँ को भी रानी की आदत हो चुकी थी। वो इस कदर माँ का ख्याल रखती कि माँ उसे सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम मैं ऑफिस से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनकी कई हड्डियां टूट गई थी। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वे जिंदगी भर के लिए बैठने के काबिल नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी। भाई का एक पांव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं रानी को पूरी तरह भूल गया और भाई के सेवा में लग गया। माँ भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल पाता था। न जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को होश आया तो बात करने के काबिल हुए, तो जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। वो रोते हुए कह रहे थे कि रानी की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा। वो वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। रानी बहुत शरीफ लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके जरिए वो उसका मुझसे रिश्ता ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नतें की कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए भाई ने इस बात का पूरी तरह फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हफ्ते में एक रात भाई के साथ ही गुजारे। पहली बार तो रानी ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वो मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वे उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध कायम करते और रानी इसी तरह चीखती चिल्लाती। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी रानी खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे छोड़ दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सज़ा दी। मैं भाई की बात सुनकर सकते में आ गया था। मेरा भाई, जिसे मैं बहुत नेक और शरीफ समझता था, वो इतना गिर कैसे सकता था कि मेरी ही बीवी के साथ। भाई कहने लगा कि जब रानी शादी होकर आई तो भाई की नज़र खुद ब खुद उस पर से हट नहीं पाती थी। उसकी खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया, लेकिन वो फिर भी नज़र झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वो रानी का इस्तेमाल कर सके तो उन्होंने इसी मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक आंख ऐसी भी है जो उनके गुनाह को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर रानी के घर की तरफ जाने लगा। मुझे रानी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था और उससे माफ़ी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं रानी के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरे भाई को ऊपर वाले ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि रानी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी, हमें दोबारा से अपना लेगी। मैंने रानी के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताई और उससे माफ़ी मांगी। रानी ने मुझे माफ़ कर दिया। आज हम दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।